जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हमारे मानव समाज में टोने और टोटकों के प्रति लोगों के मन में भय बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग इनसे बहुत भय खाते हैं और भय खाना लाजमी भी है, क्योंकि निराधार नहीं है उनका भय खाना। क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं, बढ़ावा मिलता जा रहा है लोगों को, तो लोग बताते हैं ज़्यादा धन की लालसा में लोग बोलते हैं कि भाई आप अनुष्ठान कराना पड़ेगा आपको, या आपको बलि देनी पड़ेगी, शमशान में जाके ये करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, ये इस तरीके के उपाय बताते हैं। तो लोगों के मन में उनके प्रति डर उत्पन्न होता है और वो लाजमी भी है। जैसे ही शमशान वगैरह का नाम आता है तो लोगों के मन में डर आता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ज्योतिष के अंदर बहुत सारे लालची लोग आ चुके हैं इसके अंदर, तो डर तो लाजमी है। लेकिन इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सही इंसान होगा, जो सही आपका एस्ट्रोलॉजर होगा या ज्योतिषी होगा, वो भगवान से डरने वाला होता है, उसको खुद को भी भगवान का भय रहता है, तो वैसे कोई भी आपको उपाय नहीं बताता। दूसरी बात, अब कोई भी इतना सिद्ध पुरुष नहीं है जो इन उपायों को पूरी तरीके से कर सके और उसके पूरे रिजल्ट्स आपको दिलवा सके, तो इनसे इतना भय खाने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर आपको डर लगता है तो आपको कुछ चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए। एक तो आप डेली पूजा ज़रूर करें, अपने इष्ट देव से अपनी रक्षा की प्रेयर करें। दूसरा, किसी से भी कोई भी खासकर अनजान लोग हों या जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उनसे कुछ भी प्रसाद के रूप में लेके ना खाएं। तीसरा, अपने कपड़े, अपने जो भी आपसे रिलेटेड वस्तुएं हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखें, उनको इधर उधर ना छोड़ें, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल बहुत इन सारी चीज़ों से डराया जाता है कि अनुष्ठान करना है और बलि देनी है, ये करना है, वो करना है, तो इनसे डराया जाता है। अब इसमें दो जो सामान्य भाषा में यूज़ होते हैं, टोने और टोटके। जो टोने वर्ड्स हैं, टोने वर्ड है, वो तांत्रिकी वर्ड है, और ये जो तांत्रिकी उपाय किए जाते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है कि इसके फलाने के ऊपर टूना हो गया। तो ये जो वर्ड होता है ये थोड़ा घबराने वाला है। दूसरा एक वर्ड होता है टोटके। टोटके सात्विक उपाय होते हैं। ये जो घर में आपके डेली की चीज़ें रहती हैं उन्हीं से किए जाते हैं, और सिर्फ अपने छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, घर में कलह कलेश हो रही है, घर में धन नहीं टिक रहा, तो इसके लिए जो घर के अंदर ही चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे की आपने देखा होगा दादी या मदर जो है उनकी नज़र उतारते हैं सरसों के तेल की बत्ती बना के, या लाल मिर्चों का सिर के ऊपर से घुमा के कि बच्चे को नज़र लग गई और उसको जला दिया। तो ये टोटके होते हैं और ये सात्विक होते हैं, इससे किसी का भी गलत नहीं होता, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। जो टोने है वो तांत्रिकी होते हैं और ये तामसिक प्रवृत्ति के उपाय होते हैं। और गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने बोला है अर्जुन को कि जितने भी तामसिक चीज़ें होती हैं वो शुरू में वो आपको करने में भी कष्ट आता है, और जब वो ख़त्म हो जाती हैं तब भी उसके बाद आपको कष्ट आता है। और तांत्रिकी में सिर्फ उपाय नहीं, तामसिक में सिर्फ उपाय नहीं,
तामसिक खाना भी आता है, तामसिक सोच भी आती है। ये सब चीज़ें तामसिक चीज़ों में आती है। इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। अब आज जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको टोनने जो तांत्रिक उपाय हैं, ये 6 तरीके से होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से होते हैं और इनसे डरने की ज़रूरत है भी या नहीं डरने की ज़रूरत। तांत्रिक उपाय जो होते हैं ये 6 इसमें कैटेगरी रहती है और इसको हम बोलते हैं षटकर्म। सबसे पहले आता है शांति कर्म। ये इनमें अनुष्ठान ही होते हैं, मंत्रों से ही होता है, और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा किसी का बुरा नहीं होता। ये अपनी ही भलाई के लिए किए जाने वाला कर्म है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तांत्रिकी उपाय जो भी हों उनको किसी विद्वान से ही करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो तामसिक उपाय होते हैं या तांत्रिक उपाय होते हैं, अगर ये गलत तरीके से किए जाएं तो ये गलत भी असर कर देते हैं। तो इसको किसी विद्वान के निगरानी में ही करना चाहिए, और सिर्फ कहीं आपने सुन लिया या कहीं आपने पढ़ लिया तो इनको नहीं करना चाहिए। इनको किसी विद्वान के थ्रू ही करवाएं या उनकी निगरानी में करें। तो सबसे पहले आता है आपका शांति कर्म। इसमें अनुष्ठान किया जाता है सिर्फ अपने लिए। जैसे आपको कोई बहुत टाइम से लंबा बीमारी चल रही है और उससे आप दवाई भी कर रहे हैं, तब भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है, वो दवाई नहीं लग रही है, उसके लिए, या कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका नहीं सही हो रहा, तो ये किया जाता है शांति कर्म। फिर आता है वश्य कर्म। वश्य कर्म में वशीकरण होता है। इसमें मंत्रों के द्वारा ही होते हैं ये सारे। इसमें जैसे पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है और पत्नी बात नहीं मान रही है या पति बात नहीं मान रहा है, तो मंत्रों के द्वारा उस इंसान को अपने वश में किया जाता है। फिर आपका आता है स्तंभन। स्तंभन जो आपका रहता है, इसके द्वारा हम जो पशु और जैसे पशु या किसी चीज़ को रोक देना, जैसे आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला है उसको रोक देना, या ये पहले किए जाते थे जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और किसानों का उसमें नुकसान हो रहा है, तो मंत्रों के द्वारा बारिश को रोक देना, ये स्तंभन क्रिया में आता है। स्तंभन कर्म में इसको हम बोल सकते हैं। या कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो मंत्रों के द्वारा वर्षा को लेके आना, उसको हम स्तंभन में रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है विद्वेषण कर्म। जैसे थोड़ा आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि 2 लोगों के बीच में फूट डलवाना। जैसे कई बार होता है कि आपके अगेंस्ट में 2 लोग गुटबाजी कर लें और वो मिलके आपको परेशान कर रहे हैं, तब मंत्रों के द्वारा उन दोनों के बीच में फूट डलवा देना, इसको विद्वेषण कर्म कहते हैं। फिर आता है उच्चाटन कर्म। उच्चाटन कर्म में जैसे किसी व्यक्ति का किसी जगह से मन को हटा देना, वो उच्चाटन कर्म में आता है। फिर जो छठा कर्म है वो है मारण कर्म। इसमें किसी व्यक्ति की मंत्रों के द्वारा मृत्यु करवा देना, ये आता है। लेकिन अब आज के टाइम में कोई इतना विद्वान नहीं है, ना कोई इतना सिद्ध पुरुष है कि वो किसी की मृत्यु करवा दे। तो ये 6 जो हैं ये तांत्रिकी उपाय के अंदर आते हैं। इनमें से जो पहले के 5 हैं वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि वो आप अपने हित के लिए ही कर रहे हैं। जो छठा उपाय है वो आप
किसी दूसरे के जीवन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तो कोई करता नहीं है, और अगर कोई आपको कहता है कि वो ऐसा कर देगा तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। आपका उसका जो चीज़ है वो उसका जो स्वार्थ है वो पैसे तक ही लिमिटेड है। तो ये कर्म, छठा कर्म जो है वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा भी पड़ जाता है। तो अब हम आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम टोटकों के बारे में बताएंगे। टोटके सात्विक उपाय होते हैं, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। घर के जो छोटे मोटे सामान होता है उसी से किया जाता है, और सिर्फ अपने भलाई के लिए किया जाता है, ना किसी की उसमें किसी का गलत होता है, ना किसी का सिर्फ आपका ही अच्छा होगा। और उसमें जैसे कईयों को मैं आगे आपको बताऊंगी आने वाले वीडियोस में, अभी अगर बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कई बार लोगों के मन में ये भी भय रहता है कि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं या हमारे बीच में से करते करते हम किसी कारणवश रह गया तो उनके मन में भय आता है। तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कर्म है ये किसी विद्वान के थ्रू ही आप करवाएं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और एकदम से इनके ऊपर नहीं आना चाहिए। पहले आप कोशिश करें कि आप सात्विक उपाय ही करें। बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या है हो रही है आपको, और आपको कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा, तब आप ये कोई अनुष्ठान वगैरह करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अभी आने वाले सीरीज़ में तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।